ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रो मानी वी। ओके, स्टार्ट करते हैं कि आने वाला वीक आप सब लोगों के लिए क्या कहने वाला है। नए व्यूअर्स जितने भी हैं उन लोगों को बता दूं, एसेंडेंट साइन, लग्न साइन, मून साइन या नेम साइन से आप अपने इस प्रेडिक्शंस को चेक कर सकते हैं। बहुत ही जनरल प्रेडिक्शंस होते हैं यहाँ पर हम आपके रिलेशंस, हेल्थ और आपकी करियर, फाइनेंसेस के बारे में बातें करते हैं। देखिए, जो भी आपको गाइडेंस मिलती है, हर चीज हर एक इंसान के ऊपर तभी लागू हो पाती है जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं। इफ यू हैव फेथ इन दिस, देन you can manifest something, and when you will ask about your queries and when you will see your cards, you will find कि yes, you are getting the same answers also. Please चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जितने भी लोगों के साथ आप इसे शेयर करेंगे बहुत अच्छी बात है। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़े। स्टार्ट करें कि आने वाले वीक के लिए एरीज और ज़ोडिएक साइन, यानी कि अगर आपकी राशि चंद्र राशि, मून राशि या एसेंडेंट साइन, लग्न राशि आपकी एरीज है, मेष राशि है, तो आपके लिए आने वाला वीक कैसा रह सकता है, चेक कर लेते हैं। देखिए, बात अगर मैं करती हूँ आपके करियर की, जॉब की और फाइनेंसेस के लिए कुछ चीजें नई शुरू हो रही हैं। कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, आपको बस बोल्ड होकर उसका एक, जैसे कहना चाहिए, उसके लिए एक्शन लेना है। थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कोई ऐसी जॉब का ऑफर है जिसको आप काफी टाइम से पाना चाह रहे थे, लेकिन अब आ भी रही है, तो कहीं आपको ही सेल्फ डाउट हो रहे हैं कि मैं इसको लूं या ना लूं। अनदर थिंग, थोड़ा सा आपको ऑप्टिमिस्टिक बनकर रहने की भी जरूरत है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज के लिए अगर कोई एक्शन लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप ही डाउट करने लग जाते हैं कि ये बात सही है कि गलत है। उस चीज को आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। ये टाइम है कि आप एक्शन ले लो। अगर आपको इंटरव्यू के लिए अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है या किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, कम से कम फॉर्म तो फिल कीजिएगा। आप अपने ऑनलाइन अप्लाई तो कीजिएगा। वॉट एवर द वे यू पीपल आर हैविंग इन योर ऑफिस, जहां पर भी आपका वर्क एरिया है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई टेंडर है जिसको आपको लगता है कि भाई मैं काश ये मुझे मिल जाए तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी आपको मालूम नहीं है, कहीं ना कहीं डाउट आ रहे हैं कि अगर ये आ गया तो ये कैसे करूंगा, या वे अभी आप फिलहाल एक्शन लेकर भर लीजिएगा, इसको अप्लाई कर दीजिएगा। चीजें अपने आप आपके साथ अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरी बात, काफी दिनों से आप कोई चीज करना चाह रहे थे, वो आपका फुलफिल होने का टाइम मुझे नजर आ रहा है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, कोई आप शॉप खरीदना चाह रहे थे, किसी जॉब के लिए वेट कर रहे, जितने भी लोग जॉबलेस हैं उनके लिए भी कार्ड बहुत अच्छा है। प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में कहीं पर सूर्य कमजोर है तो आप प्लीज सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिएगा, बहुत जरूरी है। वैसे भी ये महीना जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ है। अगर हम बात करते हैं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए मुझे नजर आ रहा है आप काफी चीजों पर अब कॉन्शियस होने वाले हैं। आने वाले टाइम में आप प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। आने वाले वीक में हो सकता है कि आप बहुत क्लोजली अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने लग जाएं। हो सकता है आप किसी की राय भी ले, किसी डॉक्टर के पास भी जाए, किसी से सलाह भी ले। हो सकता है कोई चीज ऐसी थी जिसको आप काफी टाइम से इग्नोर कर रहे थे, आने वाले वीक में आप उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। रिश्तों की अगर मैं बात करती हूँ तो आई कैन से कि ये टाइम ऐसा है जब आपको मूव ऑन करना है। अभी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप स्टक हैं या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो आने वाला वीक कैसा कह रहा है आपको, आने वाला वीक कह रहा है कि हो सकता है आप उस सिचुएशन से आगे की तरफ जाएं। आगे की तरफ जाने का मतलब क्या है, यानी कि या तो अगर अगर आप उस चीज को हाँ करना चाहते थे तो हाँ करेंगे, अगर आप चाह रहे थे कि नहीं मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है तो नहीं भी रहेंगे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते, आपके सिबलिंग के साथ हैं, फैमिली में दूसरे मेंबर्स के साथ हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, जो टॉक्सिक सिचुएशन चल रही थी उस सिचुएशन को आप छोड़ देंगे, वहां से आप मूव ऑन कर लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, और साथ ही साथ आपने बस उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। कई लोग हो सकता है काफी केयरलेस हो और सोचे कि कोई बात नहीं, ये नहीं आ रही है तो हमारे पास आने वाले टाइम में दूसरी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो आपने अब छोड़ा है वो दोबारा मौका आपको मिले ही ना। ओके, चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है, पाथ आपका क्या होना चाहिए।
आपको डेस्टिनी क्या कह रही है कि आने वाली वीक में आपको ध्यान रखना है? फेथ, ट्रस्ट द यूनिवर्स दैट यू शुड हैव अ फेथ इन योरसेल्फ। मैंने कहा ना कि आपका जो पहला कार्ड निकल कर आया था, एक्शन लीजिएगा। कहीं ना कहीं आप शायद कोई डर रहे हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं, लेकिन आने वाला वीक कहता है यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड यू विल गेट व्हाटएवर यू विश। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। दोनों कार्ड्स निकले हैं तो मैं दोनों ही कार्ड्स उठा लूंगी। ओके, कार्ड बात करती हूँ अगर मैं आपके करियर की, फाइनेंसिस की, जॉब की, तो भाई आपका एक्सपेंशन का कार्ड है। टू ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आपकी चीजों में आगे एक प्रोग्रेस आ रही है, आगे चीजें ग्रो कर रही हैं। ये टाइम है आपका नेक्स्ट स्टेप लेने का। अगर जिन लोगों ने बाहर की कंट्रीज में जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया था या कहीं से वो इंटरनेशनल कनेक्शंस की वेट कर रहे थे, आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आप काफी बोल्ड और एम्बिशियस चॉइसेस को आप पिकअप करेंगे। आपका कई लोग अगर हो सकता है अभी तक अपना बिजनेस जो है वो अकेले कर रहे थे, हो सकता है वो पार्टनरशिप में जाएं, या कोई और बिजनेस कर रहा है आप उसके साथ पार्टनरशिप में जाएं। आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके करियर को लेकर कोई ना कोई एक इंसान आपको ऐसा मिल रहा है जिसके साथ आप अपने ड्रीम्स को शेयर कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी प्लानिंग को शेयर कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप जॉब में भी हैं तो कहीं ना कहीं आपके सीनियर्स, आपके मेंटोर से आपकी बात होने की चांसेस मुझे बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखो ये वाला जो टाइम होता है ना, एक तरह से कहीं ना कहीं ये एक एनुअल अप्रिसिएशन का टाइम होता है, जहां पर आप सभी लोगों को कहा जाता है कि आप अपना जो पूरे साल का रिव्यू है आप अपने आप को रिव्यू कीजिएगा, और वहां पर फिर आपके सीनियर्स आपको भी रिव्यू करते हैं। तो ये जो वीक है, आने वाला वीक है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। साथ के साथ आप अपने एक प्लान्स को, जब आप अपने सीनियर्स के साथ बात करने भी जाते हैं या किसी के साथ भी अगर आप बात करते हैं, तो आपने अभी तक क्या किया है उसको आप शॉर्ट में रखकर आप क्या करना चाहते हैं आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो आई कैन सी कि कंटिन्यू अभी ये जो आपका टाइम है, आने वाला जो वीक है, ये आपको आगे की तरफ लेके जा रहा है। यू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड कार्ड। आपका पैसा मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपका मुझे एसेट्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपका मुझे ट्रैवलिंग होता हुआ नजर आ रहा है, इंटरनेशनल कनेक्शंस बनते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ के साथ है एक एक पॉजिटिव एनर्जी जो है मुझे आपके वर्क एरिया की नजर आ रही है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, काफी बैलेंस बनाकर चल रहे हैं अपनी हेल्थ में, काफी मेहनत भी कर रहे हैं कुछ लोग। बिकॉज टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप अपने लिए बहुत अच्छा वक्त निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी कोशिश आप कर सकते हैं आप कर रहे हैं। कुछ लोगों को अब आने वाले वीक से वो बैलेंस बनाना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये साफ साफ नजर आ रहा है कि बिना हेल्थ के ऊपर ध्यान दिए चीजें आगे ठीक नहीं हो सकती हैं। तो आई कैन सी मल्टीपल काम करें, क्योंकि आप देखो अपने करियर में भी बहुत बिजी हैं। आने वाले वीक में आप अपने करियर में बहुत ज्यादा बिजी हैं, वहां बिजी है, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि आप अपनी हेल्थ को पूरा इग्नोर कर दें। मुझे नजर आ रहा है कि आप अच्छा बैलेंस बना लेंगे। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिलेशंस की, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि रिलेशंस में आप बहुत अच्छी एक ग्रोथ की तरफ मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके नए रिश्ते आपके साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो रिश्ते आपके पास एग्जिस्टिंग भी हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से चलाते हुए नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक बहुत अच्छी हैप्पीनेस नजर आ रही है। अपनी फैमिली को आप एक फाइनेंशियल एक सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको भी लग रहा है, चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे आप बच्चे हैं या आपके सिबलिंग्स हैं, आई कैन सी दैट देयर इज अ गुड कंट्रोल इन द रिलेशनशिप। अगर किसी की अभी तक कुछ परेशानियां चल रही थी, मुझे लगता है आने वाले वीक में वो काफी हद तक मुझे दूर होती हुई नजर आ रही है। यू आर कमिंग क्लोजर टू योर नियर वन एंड डियर वन। आपको अपनों का साथ भी मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एक अगर आप फैमिली की बात करूं तो एक फैमिली की ट्रेडिशन को आप फॉलो करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कमिटमेंट नजर आ रही है आपके रिश्तों में। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज अपनी क्लैरिटी को लेकर आइएगा। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो देखो स्टूडेंट्स के लिए कार्ड निकल कर आ रहा है कि कुछ पुरानी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा और नई चीजों की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा।
तभी बात बनेगी। अगर पुरानी चीजों में स्टक रहेंगे तो आपकी बात नहीं बन पाएगी। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए आने वाली वीक के लिए गाइडेंस कह रही है, आपको कहीं ना कहीं फेथ रखना पड़ेगा। किसके ऊपर? अपनी कैपेबिलिटी पर। हैव फेथ इन योर ओन कैपेबिलिटीज। कार्ड ये कह रहा है कि योर माइंड एंड योर हार्ट इज गोइंग इनटू डिफरेंट डायरेक्शन। प्लीज कीप फेथ इन योर ओन पोटेंशियल। जेमिनाई ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा है। ओके, अगर बात करते हैं हम आपके करियर की, करियर में ऐसा नजर आ रहा है जेमिनाइज आपके ऊपर काफी प्रेशर है इस समय। आने वाला वीक थोड़ा सा प्रेशर वाला हो सकता है। काफी सारे काम मुझे आपके आते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपके बॉस छुट्टी पर जा रहे हैं, कोई कुलीग छुट्टी पर जा रहा है, या आपका पार्टनर कहीं पर ऐसी जगह कि जहां पर आपको उनका सारा वर्क ओवर लेना पड़ रहा है। साथ के साथ इस समय आप बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं, आपके पास अपना भी काम है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई आपसे कहता है ना कि आप एक्स्ट्रा काम ले लो तो आप मना नहीं कर पाते हैं। क्लियर? और बाद में पछताते हैं कि मैं कैसे हैंडल करूंगा। तो कुछ काम तो आपका अपना है ही है, और कुछ आप दूसरों का ले भी लेते हैं, कभी कभी दूसरों को खुश करने के लिए। कभी कभी हो सकता है कि चलो ठीक है, कभी कभी हमें ऑब्लिगेशंस हमें देनी पड़ती हैं, या बॉस ने कह दिया तो हम मना नहीं कर सकते हैं। देयर इज समथिंग व्हेन यू आर गेटिंग सो मच टास्क इन योर प्लेट। आपकी प्लेट काफी मुझे फुल नजर आ रही है, ओवरलोडेड नजर आ रही है। दिस इज अ टाइम टू नीड बैलेंस इन योर लाइफ। कोई बात नहीं, आप बात कर सकते हैं। अगर आपको आपकी बॉस की तरफ से काम दिया जा रहा है तो बड़े आप हम्बली कह सकते हैं, यस नो प्रॉब्लम, यू विल डू इट, बट आफ्टर दिस वर्क, कि मैं ये टाइमलाइन में, मेरे पास इस चीज की टाइमलाइन है, अगर आप बताइए कि मैं किस चीज को प्रायोरिटी दूं और किस चीज को अभी मैं थोड़ा सा गैप देके कर सकता हूँ। तो वहां पर उन्हें भी पता चल जाएगा, आपके बॉस को भी पता चल जाएगा कि ऑलरेडी काफी चीजें आपकी जो है वो लाइन अप हुई हैं, और अपने आप आपको एक ग्रेस पीरियड भी मिल जाएगा। थोड़ा सा आप देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना दूसरों को हेल्प ही नहीं करने दे रहे हैं। कहीं कभी भी आप हेल्प नहीं करने देते हैं दूसरों को। आप सोचते हैं कि मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा। नहीं, थोड़ा सा दूसरों को मदद करने दीजिए। फाइनेंशियली अगर कोई प्रेशर आ रहा है, बर्डन आ रहा है, तो वहां पर भी मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने अपनों से थोड़ी सी अगर हेल्प ले लेंगे तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आज की तारीख में तो देखिए क्या है, सब गिव एंड टेक है। आप आज ले लीजिएगा, कल आप उनको दे दीजिएगा, दैट्स ऑल। लेकिन अकेले अगर आप अपनी चीजों को रखेंगे और किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो उसका आपकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। क्योंकि कारण क्या है कि आपका जो कार्ड निकल कर आ रहा है, 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल कर जो आ रहा है आपका हेल्थ का, वो कुछ कार्ड ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को खुद ही निग्लेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिसे कहना चाहिए कि आप अपनी जैसे बहुत ज्यादा काम 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 करते चल रहे हैं, ना खाने का टाइम मिल रहा है, ना सोने का टाइम मिल रहा है, ना वॉक का टाइम मिल रहा है, एक रिलैक्स ही नहीं कर पा रहे हैं। एक जो आपकी चॉइस नहीं है उसके बावजूद आपको वो काम करना पड़ रहा है। तो हेल्थ में मुझे लग रहा है थोड़ा सा इस समय ऐसे लोगों को भी आप अवॉइड कीजिएगा जो कि कहे कि नहीं 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 तो आपको करना ही चाहिए और ऐसा जरूरी है। कोई बात नहीं, आप अपने सीनियर से बात कीजिए, जैसे मैंने कहा है। हम अपनी फैमिली से बात कीजिएगा। कह देने से भी काफी चीजें जो है वो रिलैक्सेशन में आ जाती हैं। बात करती हूँ मैं आपके रिलेशंस की, तो रिलेशन में मुझे नजर आ रहा है कि आप कुछ रिश्तों की शुरुआत करने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना, यू आर जस्ट प्लांटिंग द सीड्स, अभी तो सिर्फ बीज बो रहे हैं। हो सकता है किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको आपके आने वाले टाइम में जो है आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरी दोस्ती है वो आगे चलकर कुछ किसी और रिश्ते में भी बदल सकती है। ओके, या आपके साथ किसी के साथ भी कोई नए रिश्ते जो है वो शुरू हो रहे हैं, नए तरीके से शुरू हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, आप कुछ नए तरीके से अपने रिश्तों की शुरुआत कर रहे हैं आने वाले टाइम में। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, थॉट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि आप उन थॉट्स के ऊपर अभी, जैसे कहना चाहिए ना कि एक तरीके से अभी एक्शन लेते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे, सिर्फ थॉट्स नजर आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है।
आपके लिए कार्ड निकल कर आया क्लैरिटी का। ये कार्ड आपके लिए कहीं ना कहीं कहता है कि देखो बात सुनो, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी लाइफ में चीजों को अपने ऊपर ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं है कि किस चीज को आपने इंपॉर्टेंस देनी है, किस चीज को आपने अभी आगे लेकर जाना है, किस चीज के लिए अभी आपने रुकना है। वॉट एवर, गेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ग्रेट, ओके। बात करें करियर की तो स्टार का कार्ड है, बहुत अच्छा बैलेंसिंग होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी थी आप उनके ऊपर एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, बैलेंसिंग भी सिचुएशन है आपकी, और आपको अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होप्स भी हैं। ये टाइम ऐसा है कि जब आप अपने ड्रीम्स को, आपको लग रहा है कि यस नाउ यू आर टेकिंग योर ड्रीम्स ऑन द फ्लो। अब आपके ऊपर एक्शन का टाइम शुरू हो चुका है। अभी तक आपने सिर्फ सोचा हुआ था, नेक्स्ट वीक से आप उन्हें अपने एक्शन में लेकर आने वाले हैं, यानी कि आप अपने सपनों की जो सीढ़ियां हैं उनके ऊपर चढ़ना स्टार्ट करने वाले। काफी बैलेंस नजर आ रहे हैं, काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, काफी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहे हैं आप अपने अंदर। जो भी चैलेंजेस आपको अपनी अपनी पर्सनालिटी में, अपने वर्क एरिया में लगते थे या स्किल में लगते थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में आप उन सबको रूल आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक जो काम आपको लगता था कि मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, अब आप सोचेंगे इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। और पिछले कई कई टाइम, काफी लंबे समय से कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही थी कि मुझे इसका प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड है, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड है, दिस इज अ टाइम कि ये अब सब कुछ सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट वीक में अचानक आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको हेल्प मिल रही है। देयर इज अ लाइट इन द एंड ऑफ द टनल। ओके, अब देख लेते हैं आपकी अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ को, हेल्थ में थोड़ा सा आप मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आप ना एक चॉइस नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट आई नीड टू डू, आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, गाइडेंस लेने की बजाय, जैसे कहते हैं ना नीम हकीम खतरे जान, और हम अपने आप एक सेल्फ डायग्नोज कर सेल्फ डॉक्टर बनकर बैठ गए हैं। हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये बीमारी है और हमें इसका इलाज ऐसे करना है, तो यू आर बिकम योर सेल्फ डॉक्टर बन चुके, जिसकी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता चला जा रहा है। आप प्लीज कंफ्यूजन को छोड़ दीजिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू नीड, दिस इज अ हाई टाइम व्हेन यू नीड टू टेक अ हेल्प ऑफ द अदर स्पेशलिस्ट पर्सन। क्लियर। बात करती हूँ अगर मैं आपके रिश्तों की, तो मुझे नजर आ रहा है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। काफी ज्यादा आप अपने रिश्तों को बैलेंस लेकर चल रहे हैं, लोग आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आप लोगों पर विश्वास कर रहे हैं, काफी ज्यादा डिवोटेड हैं। आप जिस भी रिश्ते में हैं उसको आप फुल, जैसे कहते हैं ना, अपना फुल कमिटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक ऐसे इंसान लोगों को नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। दूसरों का विश्वास जीतना सबसे मुश्किल बात है, लेकिन आने वाले वीक में मुझे कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आप कहीं ना कहीं मुझे पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं काफी दिनों से आपके दिल में कोई बात छुपी हुई थी, और आप अब उस बात को जो है किसी जिससे भी आप शेयर करना चाहते थे उसके साथ शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अपने दिल की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो हाँ, कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स जो वो चाह रहे थे एज इट इज, उनको मुझे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। लव योरसेल्फ, भाई सबसे पहले अपने आप से प्यार करो। यहाँ पर अपने आप से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि सेल्फिश हो जाओ, यानी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि आपको मैंने बताया टू फूड्स का कार्ड जो आपकी हेल्थ के लिए आ रहा था। आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने वर्क एरिया में फुली डिवोटेड हो, फैमिली के लिए भी सब कुछ करो, लेकिन कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किसको कर रहे हो, अपने आप को निग्लेक्ट कर रहे हो, अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे हो। तो कार्ड ये कहता है सबसे पहले भी, अगर आप जान है तो जहान है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप दूसरों को भी, ना तो दूसरों के लिए काम कर पाएंगे, ना अपने करियर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि
सिंह राशि है। तो आपके लिए देखते हैं आने वाला वीक कैसा है। नाइस कार्ड। देखिए सबसे बढ़िया कार्ड निकल कर आ रहा है आपके लिए, आपके वर्क एरिया के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कहीं ना कहीं आप लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक किंग की पोजीशन आपको मिल रही है। यहाँ पर किंग का मतलब क्या होता है, यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। आप खुद को ही मोटिवेट कर रहे हैं, आपके पास पावर्स बढ़ रही हैं, आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, काफी ज्यादा आप एम्बिशियस होते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले टाइम में एक लीडरशिप के रोल में नजर आ रहे हैं, जहां पर आपको हो सकता है किसी चीज का इंचार्जशिप दे दी जाए आने वाले वीक में। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी अथॉरिटी दे दी जाए जहां पर आपके राइट्स काफी बढ़ रहे हैं। यू आर कमिंग इनटू द स्पॉटलाइट। आपने पास्ट में हो सकता है कोई काम किया है जिसका रिकॉग्निशन आपको अब मिल रहा हो। यू आर कमिंग इनटू द इन द स्पॉटलाइट। पब्लिक स्पीकिंग आप मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं, आप किसी मीटिंग को एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप कहीं पर किसी से कहीं पर जिसे कहना चाहिए ना, किसी को एड्रेस कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। यू नीड टू कीप एन आई ऑन अ बिगर पिक्चर। आप इसका फायदा आपको आज ना मिल रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। यू नीड टू कम्युनिकेट योर विजन, यानी कि हो सकता है आपकी कुछ मीटिंग ऐसे बड़े लोगों के साथ हो, अपने सीनियर्स के साथ हो, अपने स्टाफ के साथ हो, जहां पर आप अपना अपना विजन, अपनी कंपनी को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर अपना विजन जो है वो क्लियर कर रहे हैं। एंड प्लीज देखो, जब आप कोई इंसान आगे तरक्की करता है ना, तो बहुत सारे लोग उसको पीछे खींचने वाले होते हैं। प्लीज डू नॉट वरी अबाउट द क्रिटिसिज्म। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, इसका मतलब आप यू आर ऑन द लेडर ऑफ द सक्सेस। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हेल्थ की बात करूं तो आई कैन सी दैट्स अ वंडरफुल कार्ड। आपकी स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आ रहा है, आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका विल पावर, अपनी अपनी हेल्थ को लेकर। भाई वैसे भी आप लियो राशि है, तो लियो के लिए जब स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आता है तो मैं हमेशा कहती हूँ आपका विल पावर तो वैसे ही बहुत अच्छा है। एंड अदरवाइज ऑल्सो जितने भी आपको लगता था कि अभी तक पास्ट के टाइम में अभी तक आपके ऊपर काफी कुछ कमियां थी आपके अंदर, या आप कुछ चीजों को डिले कर रहे थे, या कहीं ना कभी कहते हैं ना हम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, अगेन यू आर कमिंग ऑन ट्रैक फॉर योर हेल्थ। आप काफी ज्यादा कंट्रोलिंग सिचुएशन में, आपको क्या खाना है, कब उठना है, कब सोना है, एक बहुत अच्छा मुझे डिसिप्लिन जो है आने वाले टाइम में नजर आ रहा है। बहुत अच्छा कंट्रोल है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स भी थी, कोई बीमारी भी थी, आप उसके ऊपर भी बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेंगे। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिलेशंस की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया टू ऑफ कप्स का। वंडरफुल कार्ड्स लियो। ऐसा लग रहा है या तो आप प्यार में पड़ने वाले हैं, या किसी को प्रपोज करने वाले हैं, कोई आपको प्रपोज करने वाला है। एक रोमांटिक रिलेशनशिप नजर आ रही है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी अपनों से कोई शिकायत थी, कोई नाराजगी थी, आने वाले टाइम में वो भी दूर होती हुई नजर आ रही है। कुछ सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं, आप फॉरगिव कर रहे हैं, और एंड ऑफ अ, जैसे कहते हैं ना, एक टॉक्सिक सिचुएशन का एंड होता हुआ नजर आ रहा है। गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। एंड डोंट गिव अप ऑन द पीपल व्हेन यू लव समबडी। कोई बात नहीं, अगर किसी को मनाना भी पड़ता है, अभी तक आपने प्लान नहीं किया था, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक स्टेप आगे ले लीजिएगा। रिश्ता है तो टूट रहा है, उसको टूटने से बचा लीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करूं तो यस, दे आर लुकिंग वेरी वेरी, आपको कहना चाहिए कि बहुत एनकरेजिंग सिचुएशन में है, अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। आप किसी मेंटोर को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे प्लीज जरूर कीजिएगा। एंड वॉट एवर रिसोर्सेज यू आर हैविंग, आप उसका पूरा पूरा फायदा उठाइएगा। चेक कर लेते हैं लियोस आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। एम्पावरमेंट। The card is saying that empower yourself with positive beliefs. मैंने कहा ना, आपका टाइम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया टाइम है। आपको देखो, अपने वर्क एरिया में, आपकी जॉब में, अपने फाइनेंसेस में, अपनी हेल्थ में, रिलेशन में, हर चीज बहुत अच्छी है। जब कहते हैं ना, जब टाइम अच्छा होता है तो उसका फायदा उठा लेना चाहिए। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है तो चेक करते हैं आपके लिए आने वाला टाइम कैसा रहेगा। ओके, कार्ड निकल कर आया है द सन का कार्ड। बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये कहता है भाई आपको आने वाले टाइम में एक नई सक्सेस मिलने वाली है, जिसको आपने, ऐसी बात नहीं बिना काम किए तो कभी सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन
ये दिस सक्सेस इज कमिंग टू यू बिफोर द एंटिसिपेटिंग टाइम। जितना मैं सोच कर चलता हूँ, हमें कभी होता है ना, हमने कुछ काम किया भाई 2-3 महीनों के बाद तो इसका रिजल्ट हमें दिखने लग जाएगा। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, हम कभी नहीं सोचते कि मुझे फर्स्ट मंथ से इतना ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, जो भी आपने काम किया था उसके ऊपर आप काफी लंबे टाइम से काम कर रहे थे, लेकिन काम करने के बाद हम सोचते हैं एक थोड़ा सा पीरियड रखते हैं, वेटिंग पीरियड रखते हैं कि हमें तब से सक्सेस मिलनी चाहिए, वो थोड़ा सा जल्दी मिल रही है आपको। इट इज अ टाइम ऑफ अ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस। बहुत आप मुझे अच्छा नजर है, एक ब्रिलियंट जिसे कहना चाहिए एक मैजिकल टाइम आपके लिए नजर आ रहा है, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। हो सकता है ऑल ऑफ ए सडन जो आपके सीनियर्स हैं वो किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनको आपको उनकी पोजीशन मिल जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपने जो जो चीजें आपने प्लान करी थी ना, वो ऑटोमेटिकली, जिसे कहते हैं ना, जो पजल्स हैं बहुत जल्दी अपनी जगह पर सेटल हो जाती हैं, वो टाइम मुझे आपके लिए नजर आ रहा है। एंड यू शुड ग्रैटिट्यूड टू योर डिवाइन, क्योंकि ऐसे जो मौके होते हैं ना, वो उसकी मर्जी के बिना नहीं आते। कि हम देखिए, कोई आपके ऊपर सीनियर है और ऑल ऑफ ए सडन आप सोच रहे हैं कि काश मैं इसकी पोजीशन में आऊंगा, अरे आने में तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा मुझे, कितना, और अचानक वो पोजीशन खाली हो जाती है और आपको वो पोजीशन ऑफर कर दी जाती है। तो जिसे कहना चाहिए ब्लेसिंग्स है, तो समथिंग इज गोइंग टू हैपन विद यू। आपके साथ भी आपके वर्क एरिया में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसके लिए आप अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा जरूर करेंगे। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए भी कार्ड नजर आ रहा है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल। कुछ चीजों की शुरुआत कर रहे हैं आप, ओके। अपनी हेल्थ को लेकर आप थोड़े से क्रिएटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, काफी ग्राउंडेड होते हुए नजर आ रहे हैं, और आप जैसे कहना नई नई प्लानिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं। एक हो सकता है आपने कोई आप आने वाले वीक में सोचा कि भाई मेरा अपना प्लान नहीं हो पा रहा, मेरा रूटीन नहीं बन पा रहा, मुझे कोई जिम की मेंबरशिप ले लेनी चाहिए या कोई योग सेंटर मुझे ले लेना चाहिए, ज्वाइन कर लेना चाहिए, जहां पर मेरा डिसिप्लिन रहे। तो आप उस पाथ के ऊपर चलते हुए नजर आ रहे हैं कि आप किसी एक प्रॉपर प्लानिंग कर कर अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, डॉक्टर से मिल रहे हैं, कुछ रूटीन अपने में हो सकता है आपके जो रूटीन चेकअप्स है आप नॉर्मल में वही करवाएं कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है। तो ये आइडिया ऐसा है कि आप किसी नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, जो कि आपके लिए पॉजिटिव भी रहेगी। रिलेशन की बात करूं तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड है ये। अगर आप अभी तक शादी के बारे में सोच रहे हैं तो शादी के आपके लिए डेट्स बन आ सकते हैं। अनदर दिन शादी के बाद भी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा टाइम है, आपकी फैमिली के साथ है। और नहीं तो कहीं मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहूंगी कि आपकी मैरिज, अगर आप काफी टाइम से कोई एक अच्छा लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो मुझे नजर आ रहा है कहीं ना कहीं कुछ फिक्सेशन होने के चांसेस हैं। इमोशनल कमिटमेंट नजर आ रहा है आपके कार्ड्स में, एक लविंग रिलेशनशिप नजर आ रही है। देखो जरूरी नहीं है कि अपोजिट जेंडर की ही बात हो रही है, ये आपकी फैमिली की भी बात हो सकती है, आपके सिबलिंग के साथ भी बात हो सकती है, पेरेंट्स की बच्चों के पेरेंट्स के साथ बात हो सकती है। I can see that you are feeling that everything is going very perfect in the relationship, और आपके पास आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप प्यार कर सकते हैं, जिनसे आपको प्यार मिल सकता है। You are having a trusting, जिसमें रिलेशनशिप जिसमें ट्रस्ट है, उस तरह की रिलेशनशिप मुझे आपके आने वाली वीक में नजर आ रही। स्टूडेंट्स थोड़ा सा नाराज है, कहीं पर ऐसा वाला सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस आ रही है, उनको ये लग रहा है जो हम समझ कहना चाह रहे हैं वो लोग समझ ही नहीं रहे हैं। भाई प्लीज, अभी आपको अपनी जिंदगी का तजुर्बा इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा दूसरों के एक्सपीरियंसेस का फायदा उठा लीजिए। चेक कर लेते हैं कि वर्गोस आपके लिए आने वाली वीक के लिए गाइडेंस क्या कहती है। ओके, एक्शन, सिर्फ एक्शन का टाइम है, आप काम करते रहिएगा। टेक स्टेप दैट लीड्स यू क्लोजर टू योर ड्रीम। ये टाइम सोचने का नहीं है कि मुझे कब क्या मिलेगा, मैंने कहा ना, काम करते जाएंगे, आपको अपने आप सक्सेस मिलती जाएगी। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि तुला राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। वंडरफुल। देखिए, अगर बात करती हूँ करियर की, फिनेंसेस की और जॉब की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है एम्परर का कार्ड। ये कार्ड कह रहा है कि काफी आप लॉजिकल हो रहे हैं आने वाले टाइम में,
काफी ऑर्गेनाइज करते हुए अपने आप को नजर आ रहे हैं, और आपकी जो सक्सेस है, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। यू आर वेरी मच, जिसे कहना चाहिए ना, आप सिचुएशन का चार्ज आपके हाथ में आ रहा है। यू कैन सी द कार्ड ऑल्सो, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। यू आर टेकिंग द चार्ज। आपके पास आप एक लीडरशिप रोल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहां पर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड यू आर रेडी टू टेक इट। एक स्ट्रक्चर और एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से आप चलते हुए नजर आ रहे हैं। दिस इज अ कार्ड ऑफ अ सक्सेस। यहाँ पर आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग से आपको सक्सेस मिल रही है। बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हुए, बहुत ज्यादा आपकी, यू आर वर्किंग ऑन योर फार साइडनेस, उसके ऊपर जब आप काम कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिल रही है। जो आप सोच रहे थे ना, ये अभी टाइम ऐसा आ रहा है कि आप उसको एक्शन में लेकर आ रहे हैं। बात करूं अगर मैं आपकी हेल्थ की, हेल्थ में आप कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, जब रिलैक्स होकर चल रहे हैं। एक टेम्परेरी या शायद आपने पॉज ले रखा है, हो सकता है आप अपनी हेल्थ पर काफी पहले कोई जिम वगैरह आपने ज्वाइन कर रखा था, आपकी कोई एक रूटीन था हेल्थ को लेकर, कोई वॉक वगैरह करना, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसमें एक पॉज आया हुआ है, रुके हुए हैं। अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर चल रहे हैं, या तो टाइम नहीं मिल पा रहा है आपको, या अभी आपका मूड नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर आपने एक दूसरे कहते हैं उसको होल्ड पे डाला हुआ है। थोड़े टाइम के लिए तो इट्स ओके, बट लॉन्ग टाइम के लिए हेल्थ की जो एक्शन है उसको होल्ड पे मत डालिएगा। बात करती हूँ अगर मैं आपके रिलेशनशिप की, भाई लवर्स का कार्ड है। या तो आप अपने प्यार के साथ वक्त गुजारने वाले हैं आने वाला, या किसी प्यार में पड़ने वाले हैं, कोई आपको प्रपोज करने वाला है आपको, या फिर आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं, कोई आपकी जिंदगी में आने वाला है। पुराने रिश्ते थे, हो सकता है कोई एक्स आपके पास दोबारा आ जाए। आई कैन सी दैट दिस इज अ टाइम व्हेन यू आर मेकिंग योर चॉइस बाय हार्ट ऑल्सो। आप अपनी जिंदगी के जो डिसीजन है, रिश्तों को जो लेकर डिसीजन है, उनको दिल से ले रहे हैं, दिमाग से नहीं ले रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टाइम बहुत ज्यादा मैं अच्छा नहीं कहूंगी, क्योंकि उनको पता है क्या लग रहा है कि कोई मेरी बात ही नहीं समझा। स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब लाइफ में जरा सा भी उनको लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल आ रहा है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, उनको लगता है सब मेरे अगेंस्ट है, नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग मी। अरे देखो, जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में, दिस इज द टाइम ऑफ द कर्मास, सक्सेस बाद में आएगी। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए लिब्रास, आपके लिए आने वाली वीक के लिए गाइडेंस क्या कहती है। अदरवाइज आपके लिए वीक अच्छा है। लिब्रास के लिए विजडम, बहुत समझदारी से, मैंने कहा है ना, एम्परर का कार्ड है, आप लॉजिकल हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। द कार्ड इज सेइंग सीक विजडम एंड लर्न फ्रॉम एवरी सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन जो हमारे सामने होती है ना, कभी कभी हमें नाम कहते हैं ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन हर सिचुएशन आपको कुछ सिखा के जाती है। तो अपने वो कहना है आपकी, इसी को तो हम एक्सपीरियंस कहते हैं। हर सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ एक नया एक्सपीरियंस देकर जाता है। तो यू नीड टू यूज योर विजडम वेरी वेल। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, आपके लिए देख लेते हैं। वेरी नाइस स्कॉर्पियो, आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है। सबसे पहली बार द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ ना कुछ बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में, पॉजिटिव आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि एक साइकिल, जो टेंशन वाला साइकिल था, या कुछ डिलेज थे किसी चीज को लेकर, कुछ चीजें रुकी हुई थी, उनमें एक बदलाव आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना व्हील, हम लोग कई बार हम जाते हैं ना, आपने देखा होगा कई बार हमें कहा जाता है कि व्हील को जो है आप अलाइन करो, आपके पास जो भी गिफ्ट आएगा वो आपको मिलेगा। बस ये जो है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपकी किस्मत का पहिया है जो आपकी तरफ अब घूमने वाला है। एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। देखिए, हर इंसान की अपनी एज, अपना टाइम, अपनी सिचुएशन अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है स्पेशली जो वर्क एरिया है, आपका जो करियर है, उसमें मुझे एक बहुत पॉजिटिव चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। मे बी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मे बी आप कोई अगर जो कोई इंसान अगर अपना नया व्हीकल खरीदना चाहता था, घर खरीदना चाहते थे, कोई एसेट बनाना चाहते थे, उनके लिए भी ये वाला टाइम जो है वो बहुत अच्छा टाइम है। इट इज अ टाइम ऑफ अ सक्सेस। अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो आपको जॉब मिल जाएगी। कहीं ना कहीं अगर आपने अप्लाई कर रखा है किसी जॉब के लिए, तभी मिलेगी। ओके, तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो आपकी तरफ मुझे एक पॉजिटिविटी लाती हुई
नजर आ रही है। बात करती हूँ मैं अगर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए मैं आपको देखूं कि आपके लिए भी स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है काफी। अभी पहले भी किसी साइन के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया था। यू हैव अ वेरी वेरी गुड विल पावर। जब आपको चाहते हैं ना अपनी हेल्थ को कंट्रोल करना तो आप कर लेते हैं। अब ये वाला टाइम ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप चार्ज लेते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं मुझे अपनी हेल्थ में ये पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने हैं। अभी तक आप थोड़ा सा लेथार्जिक हो रहे थे, आप थोड़ा सा केयरलेस हो रहे थे। आने वाले वीक में मैं देख सकती हूँ यू आर डूइंग सेल्फ इवैल्यूएशन। मुझे कहाँ पर मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ, मुझे कहाँ अपनी हेल्थ को ठीक करना है। और अगर आप अभी तक थोड़ा सा बीमार थे, कोई क्रॉनिक डिजीज थी, मुझे वहां से भी एक अच्छी रिकवरी जो है बहुत नजर आ रही है। रिलेशनशिप की बात करूं तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ पुराने रिश्ते मुझे नजर आ रहा है, कुछ चिल्ड्रन, आपके बचपन का कोई दोस्त है, कोई पुराना संगी साथी है, या कोई चाइल्डहुड मेमोरीज हैं। आई कैन सी यू आर रिविजिटिंग। हो सकता है आप अपने पुराने घर, पुरानी सिटी में, पुराने समय के बारे में सोचें और अपने अंदर का जो एक कहते हैं ना बचपन, चाहे आप किसी भी उम्र में हो, लेकिन अंदर का एक जो जो हम जैसे कहते हैं ना बचपन में हम जो काम किया करते थे, मस्ती से जीने वाला टाइम, बहुत ज्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं, वो टाइम है। पुराने लोग आपसे मिल रहे हैं। हो सकता है आपका कोई पुराना स्कूल फ्रेंड, कुछ आपका कोई आपका कुलीग है, या कोई आपके रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनसे आप काफी समय से नहीं मिले, उनकी कोई आपकी नजर आपके साथ कोई कनेक्शन हो सकता है। यू आर रिकनेक्टिंग विद योर ओल्ड टाइम, विद योर ओल्ड रिलेशन। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो काफी चेयरफुल हैं आप और काफी ज्यादा फोकस्ड नजर आ रहे हैं। अपने जो जो आपका जो सिलेबस है, जो भी आपका कोर्स है, उसके ऊपर काफी ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। वेरी वेरी यू आर करियर ओरिएंटेड पर्सन। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ नई नई चीजों को सीखने में भी आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक में आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। कनेक्शन, मैंने कहा ना आपके कुछ ना कुछ लोगों से कनेक्शन बन रहे हैं, नए कनेक्शन बन रहे हैं। बिल्ड मीनिंगफुल कनेक्शन विद अदर्स। ठीक है, ये हो सकता है देखिए और कनेक्शन बना के भी रखे। अक्सर हम लोग सोचते हैं अपने पुराने लोगों से हम खुद ही कौन कौन बातचीत करे। अरे भाई आप ही पहल कर लीजिएगा, अच्छा लगता है, कनेक्शंस को बनाए रखिएगा। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि धनु राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। धनु राशि के लिए ओके, देखिए धनु राशि की अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो ये वाला वीक ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको ना अपने लिए खुद ही एक अच्छा मेंटोर बनना पड़ेगा। ओके, कहीं ना कहीं अभी आप ना एक नेगेटिव चीजों की तरफ फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास हर चीज की चाबी है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सोचना आपको ये है कि आपको नेगेटिव होकर सोचना है कि आपको पॉजिटिव होकर सोचना है। थोड़ा सा ट्रेडिशनल चीजों पर आप वैल्यू करते हुए नजर आ रहे हैं आपके करियर में। जैसे कहते हैं ना पुराने समय में हमें लोग क्या कहा करते थे, भाई चुपचाप अपना काम करते रहिएगा, ज्यादा जो है ना एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा और ज्यादा लोगों से ज्यादा अपने दिल की बातें शेयर मत कीजिएगा, एक वाइज मैन बनिएगा। वही चीजों को आप फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं आने वाली टीम में। आप ना हर चीज को ना गलत तरीके से एंटिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा मेरे साथ ये बुरा हो सकता है, मेरे साथ ऐसा बुरा हो सकता है, इन चीजों को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है आपके करियर में किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया हो पास्ट में, फॉरगिव कर दीजिए। देखिए सबके अपने कर्मास हैं, आपके कर्मास थे, हो सकता है आपको कभी नुकसान मिला हो, लेकिन अब आपको क्या करना है कि आप ये सोच के चलो जो हो रहा है, जो हुआ है वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। अपने ईश्वर पर विश्वास कीजिएगा। किसी ने आपके साथ गलत किया है उसको छोड़ दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग। देखो कुछ आपसे कुछ खोया है तो ईश्वर ने आपको कुछ ना कुछ दिया भी है। ओके, तो अपने मन से नेगेटिविटी निकाल दीजिएगा। यकीन मानिएगा आपके साथ अच्छा ही होगा। आपके कर्मास को ईश्वर देख रहा है। इमीडिएटली कभी कभी हमें फायदा नहीं होता, लेकिन कुछ लॉन्ग टर्म के फायदे ऐसे होते हैं जो आपको आज नजर नहीं आ रहे, जरूर नजर आएंगे। हेल्थ में देखो तो मैं 7 ऑफ कप्स का कार्ड है,
थोड़ा सा आपको चॉइस करने में मुश्किल हो रही है, या तो आप अपना रूटीन नहीं बना पा रहे हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा कि अपनी चीजों को कैसे बैलेंस बनाकर चलें, क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कुछ चीजों में डिले हो रहा है। आप हर रोज सोचते हैं कि मैं वॉक के लिए जाऊंगा या मैं खाने में ये चेंज करूंगा, वो हो नहीं पा रहा है। ओके, दिस इज अ हाई टाइम कि अब आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आप जब सोचना शुरू करते हैं अच्छा मैं ये करूं या मैं वो करूं, टू मेनी चॉइसेस आर देयर एंड यू आर नॉट एबल टू एक्ट एनी वन ऑफ देम। तो ये टाइम ये कुछ शुरू तो कर दीजिए, कोई एक तो चुन लीजिए, डिसाइड कर लीजिए चलो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ या कर देती हूँ। दिस इज अ टाइम कि आपको अपनी हेल्थ पर डिफरेंट चॉइसेस में किसी एक चॉइस को इस हफ्ते हर हालत में चुनना ही चुनना है। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो यू आर बिकमिंग वेरी वेरी बैलेंस्ड पर्सन एंड दिस इज अ कार्ड, हारोफेंट का कार्ड है। आपको रिश्तों को संभालना बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे से आता है। ना आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, आप एक इमोशनली इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। आप कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड होना चाहते ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात है यहीं पर डिवाइन आपकी हेल्प करती है। मैंने आपको बताया ना कि हो सकता है आपको किसी ने आपके वर्क एरिया में धोखा दिया हो, लेकिन कोई भी आपके विल पावर को कम नहीं कर पाया। आपको लगता है कि शायद आप अपने रिश्तों में भी कहीं पर आप छूट गए, बट पीपल रियली अप्रिशिएट योर करेज। आपकी हिम्मत की दाद देते हैं लोग एक, और आपसे एक तरह सलाह मांगते हैं। आने वाले वीक में आप देखेंगे रिश्तों में भी लोग आपसे सलाह मांगते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यू आर कंपेयरिंग द ट्रेडिशनल मेथड एंड यू आर अ वेरी गुड पर्सन जो कि ना बैलेंस बनाकर चल रहा है, ट्रेडिशन को भी और आज को भी बैलेंस बनाकर चल रहा है। सो you know very well what to do in your relationship and you are on a right path। स्टूडेंट्स की बात करूं तो बहुत गुस्सा है उनके मन में, बस कोई चीज मुझे जल्दी से चाहिए, इम्पेशेंट, थोड़ा सा इम्पल्सिव नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा सा सहज पके सो मीठा होए, धीरे धीरे। हर चीज रातों रात एकदम सक्सेस नहीं मिलती, जिनको मिलती है ना फिर वो खत्म भी रातों रात ही हो जाती है। ओके, चेक कर लेते हैं सजिटेरियस आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। फोकस, ये टाइम है सिर्फ फोकस करने का। मैंने आपसे कहा है ना, अननेसेसरी चीजें मत सोचिए, पता नहीं क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। कीप योर अटेंशन ऑन योर गोल। जैसे अर्जुन सिर्फ चिड़िया की आंख की तरफ देख रहा है, ऐसे ही आपका गोल क्या है, क्या हो रहा है, किसको सक्सेस मिल रही है, कौन कहाँ पहुंच रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिएगा। ओके, कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मकर राशि है तो चेक करते हैं। ओके, देखो जी, आपके पास जो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, जॉब की, फिनेंसेस की, कोई चीज आपकी ऐसी थी, जजमेंट का कार्ड है। खोया हुआ मौका आपको दोबारा मिलने वाला है। कोई अपॉर्चुनिटीज आप खो चुके थे, कोई आपका लॉस हो चुका था, वहां से आपको रिकवरी मिल रही है। होता है ना कभी कभी हमारा ऐसा लगता है कि हमारा पैसा डूब गया, नहीं, नहीं डूबा, आपको मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी थी आपकी ऐसी, या कुछ कोई केस चल रहा था आपके ऊपर ऐसा, या किसी चीज केस के लिए आप लड़ रहे थे, आपको पूरी होप खो चुकी थी कि ये चीज आपके हाथ से जा चुकी है, नहीं, आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू पर दोबारा अपनी चीजों पर काम करने का मौका मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि सक्सेस मिलेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, काश मेरे पास ये होता तब तो मैं ये चीज मेरे फेवर में आ सकती थी, वो मौका आपको मिल रहा है। किसी जॉब के लिए आपकी हो सकता है लास्ट डेट थी, अप्लाई करना भूल गए थे, अब आप मिल सकते हैं आपको। कहीं ना कहीं कोई मीटिंग थी जो आपके किसी बॉस के साथ थी, उस दिन बाय चांस आप नहीं जा पाए, मीटिंग नहीं हो पाई, वो आपको मिल रही है। किसी सीनियर ऑफिसर से आपको बातचीत करने का मौका मिल रहा है। कहीं ना कहीं आई कैन सी दैट देयर यू आर गेटिंग अ सेकंड चांस इन योर लाइफ फॉर द फिनेंसेस, जॉब, करियर, बिजनेस, दैट्स रियली गुड फॉर यू। बात करती हूँ अगर मैं आपकी हेल्थ की, तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, एक बदलाव का टाइम नजर आ रहा है। काफी हो सकता है आपकी हेल्थ पहले काफी खराब हो चुकी है, नाउ यू हैव लर्न द लेसन। अब आपको समझ में आ चुका है, जान है तो जहान है। इसीलिए कहीं ना कहीं चीजें कुछ खराब होकर आप दोबारा जीरो से शुरू कर रहे हैं अपनी हेल्थ के ऊपर। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि
कुछ चीजें ऐसी थी जो अब बिल्कुल, किसी कहते हैं ना, अब नहीं बदला तो कभी नहीं बदला, बिल्कुल डेड एंड पर आकर खड़े हुए हैं कि भाई अब तो मुझे इस चीज को बदलना ही पड़ेगा। नई नई पुरानी चीजें छूटेंगी, पुरानी आदतें छूटेंगी, नई चीजें आपकी लाइफ में शुरू होंगी। रिश्तों की बात करें तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अबंडेंस मुझे नजर आ रही है। आपकी लाइफ में मुझे लग्जरी बढ़ती, कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको, शादी की बात हो सकती है, आप मुझे कुछ नया वार्डरोब अपना चेंज करते हुए, नई ज्वेलरी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, हैप्पी नजर आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों की शायद नौकरी अभी अभी नई नई नौकरी, मैंने कहा ना, खोया हुआ चांस मिला है। फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था, सेकंड में आपको जॉब मिल गई है। एंड जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उनका, मैंने कहा था कोई पैसा अगर डूबा हुआ था वो मिलता हो, तो घर में आपका जो है, आप अपने पर, अपने रिश्तों पर वो पैसा मुझे खर्च करते हुए, घर का रेनोवेशन करवाते हुए नजर आ रहे हैं, कोई चीज खरीदते हुए आप अपने लोगों के लिए, अपनों के लिए कुछ खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड टाइम। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि एक फियर है, एक डर है, आपका एक अनजाना सा डर है, पता नहीं कब कहाँ पर कैसे होगा। देखो, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। आप, कोई भी इंसान आपको 100% फ्यूचर नहीं दे सकता, बिकॉज आपके कर्मास ही आपका फ्यूचर बनाते हैं। तो डरने की बजाय सिर्फ कर्म पर ध्यान दो। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। कैप्रिकॉर्न, क्रिएटिविटी, बस अपने अंदर की क्रिएटिविटी को आप रखिएगा। टैप इनटू योर क्रिएटिव पोटेंशियल, जो आप कर सकते हैं अब वो कीजिएगा, अपनी पोटेंशियल का 100% इस्तेमाल कीजिएगा। आपको बताऊं, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी ही मिलेगी। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है, चेक करते हैं। आपके लिए भी बहुत अच्छे निकल कर आ रहे हैं। अगर बात करती हूँ आपके करियर की, तो आपके लिए भी एक कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। काफी जॉब नहीं है तो उनके पास जॉब मिलेगी, प्रमोशन का कार्ड है, आपकी सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस बन रहे हैं। किसी जगह आप ट्रांसफर अगर चाहते थे तो वहां पर आपको ट्रांसफर मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। और कुछ नए आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं, अपने आप क्रिएटिव हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम मीटिंग में बैठे हुए हैं और जनरली हम इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, और किसी सीनियर ने हमसे कुछ पूछा और हमने एक जवाब ऐसा दिया कि वो सीनियर भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया, वो टाइम नजर आ रहा है। तो ये कार्ड ये कहता है कि दिस इज अ टाइम, आप इस टाइम का फायदा उठा लीजिए। आने वाले वीक में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, बस मौका आपको नहीं छोड़ना। हाँ, एसेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है कुछ जमीन खरीदें या शॉप खरीदें, या कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड आप एसेट्स को बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड है कि आप रिलैक्स कर रहे हैं आने वाले वीक में। रिलैक्स का मतलब है बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं है, हर चीज को बैलेंस कर कर चल रहे हैं, अपनी बॉडी को फुल आराम दे रहे हैं, टाइम पर सो रहे हैं, टाइम पर खा रहे हैं, जैसे जिसे कहना चाहिए होल्ड कर रहे हैं। अभी तक आप बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा सोचना क्या होगा, कब क्या कैसे होगा, थोड़ा सा कामनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर। ये एक मेंटल हेल्थ का कार्ड ज्यादा मुझे नजर आता है, कि जहां पर अभी तक जो बहुत एंजाइटी थी उसको आप कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। रिलेशन की बात करूं तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है अगेन। आप लोगों के लिए कार्ड ये कह रहा है कि आपके रिलेशंस में कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है, और वो ऐसी शुरुआत है जहां पर पुराने रिश्ते स्टक हो चुके थे पहले, या तो खत्म हो चुके थे, या स्टक हो चुके थे, या वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब एक मूवमेंट का कार्ड निकल कर आ रहा है। आने वाले वीक में जहां पर भी कहीं पर कुछ, अगर मान लीजिए डिस्टेंस आ गया था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे, आने वाले वीक में वो मुझे रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की अगर बात करती हूँ तो आपके लिए जो कार्ड कह रहा है वो कह रहा है कि इट इज अ वंडरफुल टाइम। आपको जो आपने सोचा था, अचानक आपको कोई ऐसी न्यूज मिल सकती है जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है। तो दैट इज अ वंडरफुल टाइम फॉर यू। एक्वेरियस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, सारे कार्ड्स बहुत अच्छे निकले हैं आपके लिए। आपके लिए गाइडेंस चेक कर लेते हैं, क्या कहती है आपके लिए गाइडेंस एक्वेरियस के लिए। आपके लिए कार्ड निकल कर आया, बस थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए आप, और चीजें आपके लिए बहुत अच्छी, गुड थिंग्स आर कमिंग इन योर वे।
You just need to wait for some time. More and more is coming to you. आपकी लाइफ में और चीजें भी बहुत अच्छी अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। Pisces ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मीन राशि है तो चेक करते हैं आपके लिए कार्ड क्या कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। कार्ड निकल कर आया है आपके करियर के लिए और आपके फाइनेंसेस के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप आने वाली वीक में थोड़ा सा अपने एक्सपेंडिचर्स और थोड़ा अपना इनकम के बीच में एक बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है ना, खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन आप बैलेंस बना पा रहे हैं। थोड़े से रिसोर्सेज के साथ थोड़ा सा जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है ना कभी कहीं से पेमेंट आनी है, आई नहीं है, डिले हो गई है, दूसरी पार्टी को हमें पे करना है, तो वो थोड़ा सा एक जो बीच का टाइम होता है वो टाइम थोड़ा सा नजर आ रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एंड ऑफ द ईयर आने वाला है, हो सकता है प्लानिंग हो रही है, बाहर घूमने की प्लानिंग हो रही है, बजटिंग हो रही है। ओके, आने वाले ईयर के लिए आप बजटिंग कर रहे हैं, अपने बिजनेस में क्या बजटिंग करनी है कि मेरा आने वाला टाइम जो है, जो अगला मेरा जनवरी से टाइम शुरू होने वाला है, उसमें मुझे क्या बजटिंग करनी है, पैसों को लेकर क्या बजटिंग करनी है। तो ये टाइम ऐसा है कि थोड़ा सा जगलिंग का टाइम है। ये पूरा वीक आप सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि कहाँ खर्चा आ रहा है, कहाँ मुझे बचाना है। ये पूरा वीक आपका ऐसे ही जाने वाला है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो एक एंड ऑफ द टॉक्सिक सिचुएशन नजर आ रही है मुझे आपकी हेल्थ में। आपकी हेल्थ में आपको एक नया रास्ता दिखाई दे रहा है कि यस, आई कैन ऑल्सो गेट द रिलीफ। अभी तक आप किसी चीज से, कुछ बीमारी से बहुत परेशान चल रहे थे, आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बहुत सारे आपने हो सकता है डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लिया, बहुत तरीके की मेडिसिन ले ली, लेकिन आने वाले वीक में आपको लगेगा ना, कहते ना जहां पर सुई से काम चल सकता है, अभी तक हम तलवार चला रहे थे, आपको अपने आप उसका सॉल्यूशन मिलेगा और आपको ये लगेगा कमाल है, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को लेकर कोई जो बीमारी है उसके ऊपर आपको एक थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नजर है। एंड ऑफ दैट ट्रबल मुझे नजर आ रही है। रिश्तों की अगर मैं आपके लिए बात करूं तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया था 2 ऑफ कप्स का। ये कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आप प्यार में जा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है भाई, रिलेशनशिप का कार्ड है। ओके, रिलेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं, खराब थे तो संभल रहे हैं, नए रिश्ते बन रहे हैं, प्रपोजल्स हैं, मैरिज है, एंगेजमेंट्स है, रोमांटिक फ्रेंडशिप मुझे होती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, अगर कोई नाराजगी भी किसी के साथ चल रही थी तो आने वाले वीक में आपके रिश्तों में वो नाराजगी खत्म हो रही है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। भाई सीधी सी बात है, जहां हमें अपने आप कोई रास्ता नहीं मिलता तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सपर्ट की सलाह ले लेनी चाहिए। आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, क्योंकि आपका ये जो कार्ड है वो कह रहा है आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, वहां से निकलने के लिए आपको किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या कहती है। पाइसेस के लिए गाइडेंस क्या कहती है। नेचर, आपने देखा है कि प्रकृति क्या करती है। प्रकृति कहती है काम करते रहो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, connect with nature and ground and inspire yourself. You have to be grounded. जब हम बहुत जरूरत से ज्यादा एस्पिरेशंस ले आते हैं ना अपनी लाइफ में, तो क्या होता है, चीजें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं और बहुत ज्यादा हम थक जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो पाइसेस आपके लिए कहा जा रहा है ग्राउंडेड रहिएगा, सब चीजें ठीक होंगी। तो ये थी रीडिंग हमारे सभी 12 ज़ोडिएक साइन के लोगों के लिए। आई होप कि आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा गुजरे। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे, बट हाँ, आप प्लीज रीडिंग को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।